क्लास 10th में आ चुके हैं और आप भी क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 को काफी आसानी से समझना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है स्टडी विद रूबी यूट्यूब चैनल पे। मैं रूबी और आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आओ, सबसे पहले चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर का मतलब क्या है। आप ध्यान से देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले आप समझो लीनियर इक्वेशन क्या होता है। चैप्टर 2 में आपने ऑलरेडी कर रखा होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जिस भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर 1 होता है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ओके, इन टू वेरिएबल, यहां पर टू वेरिएबल क्या है? वेरिएबल्स, जो अल्फाबेट्स यूज होते हैं किसी भी इक्वेशन में वो वेरिएबल कहलाते हैं। तो टू वेरिएबल है ना। इस चैप्टर में हर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल देखने को मिलेगा। ओके, यहां से मुझे समझ आता है कि एक लीनियर इक्वेशन है और उस इक्वेशन में हमें दो वेरिएबल देखने को मिल सकते हैं। ओके, और इक्वेशंस का क्या होगा इस चैप्टर में? पेयर। आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, पेयर दिए जाएंगे, जोड़े दिए जाएंगे। ओके, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, एक पेयर ये रहा, दूसरा ये रहा, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। मैक्सिमम पावर 1 है। कहीं भी आप x या y का पावर देखो तो मैक्सिमम पावर 1 है। मैक्सिमम पावर 1 है। ओके, लीनियर इक्वेशन मैक्सिमम पावर 1 है। और ध्यान से देखना आप, वेरिएबल भी दो ही यूज हो रहे हैं, x और y। कोई सा भी दो वेरिएबल यूज कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। जैसे कि आपको यहाँ पर पेयर दिया गया है, दो इक्वेशन का पेयर दिया गया है, तो यहाँ x y यूज कर सकते हैं। तो दूसरे वाले इक्वेशन में आपको जो पेयर दिया जाएगा वहां इसके अलावा भी कर सकते हैं, p q r s a b कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, पर दो ही वेरिएबल होंगे। जैसा कि ये इक्वेशन है तो इसमें दो ही वेरिएबल देखने को मिल रहे हैं। अगला जो देंगे तो a b अगर देंगे तो सिर्फ a b ही देखने को मिलेगा। ओके, दो ही वेरिएबल होंगे। चलो, चैप्टर का मतलब तो हम समझ लिए कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन और दो वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल देखने को मिलेंगे और आपको एक इक्वेशन नहीं दिया जाएगा, आपको दो इक्वेशंस दिए जाएंगे। ओके, तो चलो अब यहां से हम समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जो दो इक्वेशन दिए जाएंगे, पहले इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और दूसरे का ये है। ओके, पूरे चैप्टर में आपको दो इक्वेशन दिए ही दिए जाएंगे। ओके, आ जाओ। अब ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला इक्वेशन जो है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1। ओके, ऐसे ही दूसरा है हमारा। यहां पर a1 b1 c1 ये क्या है? आपको जो इक्वेशन दिए गए हैं ना, ये जो इक्वेशन दिए गए हैं ये x को नहीं इंक्लूड करना है, x को नहीं इंक्लूड करना है। ओके, x के साथ जो नंबर है कुछ नहीं है तो 1 है। ये जो नंबर है ये a कहलाता है, y के साथ जो नंबर होता है वो b कहलाता है, और जो अकेला कांस्टेंट वैल्यू होता है वो हमारा c होता है। a1 b1 c1। ओके, सेम जो दूसरा इक्वेशन होगा वहां से इसे कहेंगे a2 b2 c2। ओके, ये आपको समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी इक्वेशन का? दो इक्वेशन देंगे तो दोनों इक्वेशन का आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देंगे। ओके, चलो अब इस पूरे चैप्टर में आपको 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं। ओके, तीनों में आपको 3 डिफरेंट मेथड समझाएंगे। आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे, उन इक्वेशंस को आपको 3 मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में हमारा ग्राफिकल मेथड है, 3.2 में हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और 3.3 में हमारा एलिमिनेशन मेथड है। ओके, तीनों मेथड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। है तो बहुत आसान, बहुत अच्छा चैप्टर है। ओके, समझते समझते आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। बस आप देखते रहो और करते रहो, कोशिश करो। चलो, तो सबसे पहला जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन और तीसरा एलिमिनेशन मेथड है। ओके, सबसे पहले हम अपना ग्राफिकल मेथड करते हैं। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा बड़ा है। ओके, थोड़ा सा बड़ा है। आपको अगर दो इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि ग्राफिकल मेथड दिए, ठीक है, आपको दो इक्वेशन दिए गए और बोलेंगे कि इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, तो आपके ग्राफ पे जब आप सॉल्व करोगे, आपके ग्राफ पे दो इक्वेशन है तो दो लाइन बनेंगी। या तो एक ऐसे बनेगा, या तो पैरेलल बन सकता है,
या फिर इंटरसेक्टिंग बन सकता है, या फिर कोइंसिडेंट बन सकता है। कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर, कैसे भी लाइन बनेंगे। पर अगर हमें विदाउट ग्राफ के पूछा गया कि बताओ ये इक्वेशन जो आपको दिया गया है ये ग्राफ पे किस तरह बनेगा, आपको विदाउट ग्राफ बनाए हुए समझाना है। ओके, तो हमें एक ट्रिक है, हमारे पास एक ट्रिक है। ये अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप बस क्वेश्चन को इसकी जगह पुट करोगे और आराम से पता चल जाएगा। एक बार चलो करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है? ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लो अब देखो, ग्राफिकल मेथड करोगे तो पहले ये 3 समझो, फिर मैं एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। आ जाओ, यहां पर है हमारा a1 अपॉन में a2 अगर बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के, तो पक्की बात है जो ग्राफ पे 2 इक्वेशंस बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग बनेंगे और उनके 1 सॉल्यूशन होंगे। ओके, और ऐसे ही अगर मान लो a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 तीनों आपस में बराबर हैं, तो पक्की बात है जो ग्राफ पे नंबर बनेगा, लाइन बनेगा, जो लाइन बनेगा वो आपका बनेगा कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ओके, और उसके जो होते हैं मैनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, चलो अब तीसरा समझते हैं। अगर a1 और a2 बराबर है b1 और b2 के, पर बराबर नहीं है c1 c2 के, तो पक्की बात है जो आपका ग्राफ बनेगा उस पे जो 2 लाइंस बनेंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, और जो पैरेलल होते हैं उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, वो नो सॉल्यूशन होते हैं। ओके, नो सॉल्यूशन होते हैं। ये समझ में तो आ रहा है, बट एग्जांपल से समझोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो करें? चलो तो करें। ओके, चलो अब एक बार आप ये कोइंसिस्टेंट और इनकोइंसिस्टेंट समझ लो। एक बार कोइंसिस्टेंट और इनकोइंसिस्टेंट समझ लो। कोइंसिस्टेंट वो होता है जिसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, वो हमारा कोइंसिस्टेंट कहलाता है। जैसे कि ये जो है इंटरसेक्टिंग, इसमें 1 सॉल्यूशन है, और जो कोइंसिडेंट है इसमें मैनी सॉल्यूशन है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन जब हो तो हमारा कोइंसिस्टेंट कहलाएगा। ओके, और सेम अगर जिसके एक भी सॉल्यूशन ना हो, एक भी जीरो ना हो, तो वो आपका कहलाएगा इनकोइंसिस्टेंट। ओके, आपको ये भी पता होना जरूरी है। चलो अब ये जो 3 मैं आपको समझाई हूं एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है a1, ये b1, ये c1, ये a2 b2 c2। ओके, हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ओके, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। a1 अपॉन में a2। चलो a1 है हमारा 1। ओके, और जो a2 अब दूसरी वाले इक्वेशन में से a2 उठाओ 2। ओके, सेम आपको सेम अब बराबर का साइन डालना है। अब हमारा b1 अपॉन में b2, यहाँ 3 है और नीचे -3 है, 3 है और नीचे -3 है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग, जिसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे। ओके, ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, पक्की बात है वो ग्राफ आपका इस तरह बनेगा। जो आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइंस होंगे, जो ग्राफ होगा इस तरह बनेगा, आपस में इंटरसेक्टिंग करेगा। ओके, इस इक्वेशन से हमारा एक लाइन बनेगा और दूसरा लाइन जो है हमारा वो इस इक्वेशन से बनेगा। तो ये जो ग्राफ पे बनेगा दोनों लाइन वो आपस में इंटरसेक्टिंग करेंगी। ओके, जिसका एक सॉल्यूशन होता है। चलो ये वाला करके देखते हैं। a1 b1 c1, a2 b2 c2। ओके, a1 अपॉन में a2 करो, 1 अपॉन में 2 बराबर में b1 अपॉन में b2, 2 अपॉन में 4 इक्वल्स में आप डालो c1 अपॉन में c2। ओके, डाले आप। चलो काटो, ये कट रहे हैं ना आपस में तो काट सकते हो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपॉन 2 इक्वल है इस अपॉन 1 अपॉन 2 के, और ये भी इक्वल है 1 अपॉन 2 के। तो ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो आप बताओ कौन सा हुआ? हमारा हुआ कोइंसिस्टेंट। ओके, कोइंसिडेंट हुआ हमारा। क्या हुआ? कोइंसिडेंट हुआ, जिसके मैनी सॉल्यूशन होंगे।
अब ये जो दोनों इक्वेशन है इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ जो बनेगा वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी, पक्की बात है। ओके चलो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है वो अब हम चेक करते हैं। ओके तीसरा जो है वो हम चेक करते हैं। अब ये जो है हमारा यहाँ 1 है A1 B1 C1 A2 B2 C2। ओके 1/2 बराबर में 2/4 बराबर में 2/3। अब इसको काटते हैं, 2 1 2 2 2 4, ये तो कटेगा नहीं। इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। तो कौन सा हुआ, आपस में दो इक्वल हैं बट तीसरा वाला जो है वो इक्वल नहीं है। तो हमारा जो बनेगा ये ग्राफ पे ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस बनेंगी। ओके जिसके 9 सॉल्यूशन होते हैं। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके तो यहां पर हमने ग्राफिकल मेथड को ऐसे करना सीखा है। ठीक है चलो अब हम ग्राफिकल मेथड को, जब हमें मतलब ये एक आध नंबर में आपके आएंगे, कोई इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा बताओ ये ग्राफ पे 1 सॉल्यूशन है या मतलब इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ओके आपको बताना है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाकर देखकर आप बता सकते हैं। चलो अब ग्राफिकल मेथड को ग्राफ पे शो कैसे किया जाता है, शो कैसे किया जाता है वो हम सीखेंगे। चलो तो अब हम ग्राफिकली मेथड का सॉल्यूशन करेंगे। ओके कि ग्राफिकली कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके आ जाओ चलो स्टार्ट करते हैं। मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, मैं ये इक्वेशन लेती हूँ, इसी इक्वेशन से मैं तीनों मेथड को सॉल्व करना सिखाऊंगी। ओके ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ओके तीनों को हम एक ही इक्वेशन से, दोनों जो ये पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, इसी से हम तीनों सॉल्व कर लेंगे। ओके तो चलो ग्राफिकली सबसे पहले करते हैं। ये जो इक्वेशन दिया है इसको हम ग्राफिकली करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ 2 इक्वेशन दिया गया है तो हम अब दोनों इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। आ जाओ अब यहाँ पर हमारा पहला इक्वेशन है x + y = 10। ओके और जो दूसरा इक्वेशन है x - y = -4। ओके चलो अब यहां से हमें x की 3 वैल्यू निकालनी है और y की 3 वैल्यू, फिर इस इक्वेशन से फिर हमें x की 3 वैल्यू निकालनी है, फिर y की 3 वैल्यू। ओके दोनों इक्वेशन से टोटल हमें 6 x की वैल्यू चाहिए और 6 y की वैल्यू चाहिए। आज स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि कैसे करें। सबसे पहले तो यहाँ पर आप बॉक्सेस बना लो। ओके चलो अब हम बॉक्सेस बना लेते हैं। बॉक्सेस हमें x की 3 वैल्यू निकालनी है, फिर y की 3 वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। सिमिलर हमें इसके साथ भी यही करना है। ओके इसके साथ भी यही करना है। हमने बॉक्सेस बना लिए x और y की। ओके 1 2 3 हमारी x की 3 वैल्यू निकलेगी इस इक्वेशन से, फिर y की भी इसी से 3 निकलेगी। ओके आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस नंबर को अरेंज कर दो, ऐसा अरेंज कर दो बस पुट करते ही आपका आंसर आ जाए। ओके चलो तो मैं x = 10 है, यहाँ जो y है प्लस में उधर जाकर -y हो जाएगा। अब इसी से मैं सारे निकाल लूंगी बहुत आसानी से। आ जाओ देखते हैं। x है सबसे पहला जीरो जो मैं निकालूंगी, x = 10। y को मैं क्या रखूं मैं y को मैं 4 ले लेती हूँ। ओके चलो 4 ले लेती हूँ। 4 तो 10 से हमारा 4 गया तो कितना बचेगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आई 6। y को हमने x की वैल्यू कितनी आई हमारी 6। y को हमने क्या लिया था y को हमने 4 लिया था। ओके इसको ऐसे सर्कल कर हाईलाइट कर देना आप कि आप कंफ्यूज ना हो कि कहां पर हमने y की वैल्यू पुट करी थी। ओके चलो अब दूसरा करते हैं। सिमिलर आपको ये ध्यान में रखना है, इसी इक्वेशन से सारे इजीली निकाल लोगे आप। ये x = 10 - 6 कर देते हैं। अब की बात 10 से 6 गया तो हमारा बचेगा 4। ओके x की वैल्यू हमारी क्या आई है 4, तो y हमने क्या पुट किया है हाईलाइट कर देते हैं 6। ओके अब तीसरा और लास्ट वाला निकाल लें हम। आ जाओ तीसरा x = 10 -y की जगह क्या रखें हम रख लेते हैं 7। ओके 10 से 7 को माइनस करो तो आपका आएगा 3। ओके x की वैल्यू आई 3, y क्या था हमारा 7, ओके सिमिलर इससे भी हमें ऐसे ही करेंगे। x सबसे पहले तो इसको एक हम फॉर्म में लिख लेते हैं जिससे आसानी से निकल जाएगा। ओके चलो x = -4 -y है, वहां जाकर +y हो जाएगा। ओके चलो अब हम पुट करते हैं x। अब इसी से पहला निकालते हैं
x इक्वल्स टू -4, यहां हम 0 कर देते हैं, 0। ओके, 0 कर दिए। अब आ जाओ, हम प्लस माइनस माइनस, 4 से 0 को माइनस करो तो -4 ही आएगा। ओके, x की वैल्यू जो है वो है -4, x की वैल्यू जो है वो है -4, तो y की वैल्यू क्या हमने चूज किया था, 0। ओके, आ जाओ दूसरा करते हैं। x इक्वल्स टू -4, अब y को क्या ले, हम y को ले लेते हैं हम 1। ओके, y को ले लेते हैं हम 1। आ जाओ, प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 को माइनस करो 3 आएगा, बट माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस हो तो यहां भी माइनस होगा। x की वैल्यू तो हमारी 3 आई है और y क्या थी हमारी 1। ओके, आ जाओ तीसरा और लास्टवा करते हैं, x इक्वल्स टू -4, तो y को क्या ले, हम +2 ले लेते हैं। ओके, y को हमने क्या लिया, +2, प्लस माइनस माइनस, 4 से 2 को माइनस करो तो आपका आएगा -2। ओके, x की वैल्यू -2 आई है तो y को आपने क्या लिया था, +2। ओके, सेम आपके x 3 आ गए, y 3 आ गए, इधर से x 3 और y 3। अब आपको इसको ग्राफ पे शो करना है। ओके, ग्राफ पे शो करते ही आपका ग्राफिकल मेथड सॉल्व हो जाएगा। चलो हम यहां पर कर लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ओके, फिर रब कर देंगे। आ जाओ, ग्राफिकल मेथड हम यहां पर कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखे तो यहां पर कर लेते हैं। आ जाओ, चलो अब हमने ये ग्राफ बनाया, ये है x एक्सिस और ये है, सबसे पहले हमें देखना है कि x पॉजिटिव में कितना है, 6 है। ठीक है, तो हमें 6 तक बनाना है और नेगेटिव में 4 तक है तो हमें 4 तक भी बनाना है। ओके, -4 तक बनाना है और प्लस में 6 तक बनाना है। y को देखते हैं, y हमारा जो पॉजिटिव में 7 है, नेगेटिव तो है ही नहीं। आ जाओ फिर, आ जाओ, अब यहां से करते हैं। ओके, आपको पॉजिटिव में है बट नेगेटिव में नहीं है, यहाँ 0 होगा, ऑरिजिन कहलाता है ये। चलो, नेगेटिव में x कितने तक है हमारा, -4, 1 2 3 4। ओके, चलो एक एक्स्ट्रा बना देते हैं। ओके, 1 2 3 4 5। आ जाओ, अब पॉजिटिव में बनाते हैं, 6 तक बनाना हमें, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। ठीक है, आ जाओ y देखते हैं, पॉजिटिव में आपका 7 है, 7 तक बनाना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको अगर y एक्सिस 7 दिया है तो आप इससे एक्स्ट्रा बनाना, बट इससे कम मत करना। ओके, इससे कम मत करना। आ जाओ, नेगेटिव में तो y हमारा है ही नहीं, कुछ नेगेटिव में है ही नहीं। चलो अब पुट करते हैं और अपना ग्राफिकल मेथड सॉल्व करते हैं। आ जाओ, यहां से पहले देखेंगे, x 6 है, x हमारा जो है वो है 6, तो y कितना है हमारा 4, y कितना है 4, आपको यहां तक जाना है 4, x 6 है, y हमारा 4 है। यहां पर आओ और यहां से आप यहां टिक लगा दो। ग्राफ पे आप सॉल्व करोगे तो और अच्छे से होगा। ठीक है, चलो दूसरा, x 4 है और y हमारा 6 है, x 4 है और y हमारा 6 है। आ जाओ, यहां पर, यहां कहीं होगा आपका। ठीक है, x हमारा 3 है, y हमारा 7 है, y हमारा 7 है। आओ, यहां पर होगा। ओके, यहां पर होगा 3 और 7। तो आपकी ये जो लाइन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी। ओके, ये पहला लाइन बना हमारा, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन है, इस इक्वेशन से बना है। अब दूसरे इक्वेशन से देखते हैं कैसे बनेगा। x हमारा -4 है और y हमारा 0 है, तो यही होगा। x हमारा -4 है, y जो है हमारा 0 है, तो ये यहीं पे रहेगा। ओके, चलो x हमारा 3 है, x हमारा 3 है, x हमारा पॉजिटिव 3 था या फिर नेगेटिव, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। x हमारा है 3, नेगेटिव। ओके, चलो -3 है और y हमारा 1 है, तो हम यहां करेंगे कहीं। ओके, चलो x हमारा -2 है और y हमारा +2 है। ओके, तो यहां करेंगे और आपकी ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी। जब इस लाइन को आप बढ़ाओगे तो यहां पर इंटरसेक्टिंग करते हुए आपको दिखेगी। ओके, इंटरसेक्टिंग करते हुए दिखेगी। बस यही हमारा ग्राफिकल मेथड था। एक बार ध्यान से देख लो आप, फिर मैं सब्स्टिट्यूशन आपको समझाती हूँ। ओके,
सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाती हूँ। आओ, ग्राफिकल हो गया, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं। ओके, चलो इसको रब कर दें और यहीं पर हम अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, एक है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ओके, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, किसी भी एक इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है। ओके, चलो ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं हम। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ओके, तो x इक्वल्स टू 10, प्लस का y है, यहां पर जाकर माइनस का y हो जाएगा। ओके, इसको ध्यान में रखना आप। ओके, ये हो गया। अब जो बचा हुआ दूसरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन से तो हमने ये फॉर्म निकाल लिया। ओके, अब दूसरे इक्वेशन को सेम आप यहां लिख दो। दूसरे इक्वेशन से x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, x की जगह अब आपको ये वैल्यू पुट करनी है 10 माइनस वाई, और सिमिलर आपको सब लिख देना है माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ओके, 10 को एज इट इज लिख दो, माइनस माइनस प्लस होगा आपका 2y इक्वल्स टू -4। ओके, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 और 10 को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजना है। 10 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। ओके, वहां जाकर क्या हो जाएगा, -4 -10। ओके, अब यहाँ -2y बचा, माइनस माइनस प्लस 10 4 14 होगा आपका माइनस का। ओके, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस काटा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40। हमारी y की वैल्यू 7 निकली। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल्स टू 10 माइनस y क्या है हमारा 7। 10 से 7 को माइनस करो तो 3 आएगा आपका। ओके, जो x की वैल्यू वो क्या आएगी आपकी 3 आई, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3। इसी के साथ हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड खत्म होता है। अब हम एलिमिनेशन मेथड को करते हैं, ये भी काफी इजी है, आपको इसी इक्वेशन से करना है। ओके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। आपको इस मेथड में ये करना है कि आपको x या फिर y वाली वैल्यूज को सेम रखना है। ओके, यहाँ पर तो x भी सेम है, यहाँ ये भी x सेम है, y भी सेम है। अगर यहाँ मान लो यहाँ पर अगर आपको 2 दिया होता, ठीक है, और यहाँ कहीं 3 दिया होता, तो यहाँ x की वैल्यू सेम तो नहीं है और यहाँ पर y की वैल्यू सेम नहीं है, तो आपको करना पड़ता है। ठीक है, हालांकि हमें इस इक्वेशन में दिया नहीं गया है, आगे आप एक्सरसाइजेस करोगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, आ जाओ। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए आप x सेम होना जरूरी है। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये जो y की वैल्यू है ये प्लस में है माइनस में, ये यहाँ कट रही है, तो हमें जहां भी अगर आपको सेम वैल्यू कट रहे हो तो आपको ये साइन चेंज नहीं करना है, जहां पर ना कट रहे हो। ठीक है, जहां पर ना कट रहे हो वहां पर अगर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, चेंज हो जाते हैं। ओके, वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। बट यहाँ ऑलरेडी कट रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये इससे कट गया। ओके, अब आपको करना है x प्लस 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 होता है, तो यहां पर आया आपका 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 10 से 4 को माइनस करो तो क्या बचा, 10 से 4 को माइनस करते ही आपका 6 आ गया। ओके, x की वैल्यू निकालनी है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। x की वैल्यू कितनी आई आपकी 3, क्या आई थी x की वैल्यू 3 आ गई। अब y की वैल्यू निकालनी है, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज कर सकते हो। ओके, चलो हम ऊपर वाली इक्वेशन का यूज करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x क्या आपका 3 है और y क्या है नहीं पता हमें। ओके, नहीं पता हमें। चलो अब y की वैल्यू निकालनी है तो 3 को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजना है। चलो यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस, 10 माइनस 3 y इक्वल्स टू 10 से 3 को माइनस करो तो 7 आएगा। आपकी y की वैल्यू क्या आई 7, x की वैल्यू 3, तो इस मेथड से भी x की वैल्यू 3 आई, y की वैल्यू 7, तो यहाँ भी 7। आपको कोई सा भी इक्वेशन दिया जाए, आप किसी भी मेथड से करो, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, आपका आंसर सेम आएगा। ओके, जो आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू है सेम आनी है। तो आई होप आपको तीनों मेथड और इंट्रोडक्शन वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और समझ भी आया होगा।